जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको क्लास 10th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ्स करा रहा हूँ। ठीक है, उसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रखा है। उसमें हमने सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला चैप्टर का नाम है और हमने इसमें एक्सरसाइज 13 है कि 25 क्वेश्चन तक कर लिए हैं और टोटल 31 है। ठीक है, मैं इसमें आपको 26, 27, 28 करवा दूंगा, फिर एक नेक्स्ट वीडियो रहेगी, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है। ठीक है, चलो देखिए, अब जो इसमें जो टॉपिक है ना सेंट्रोइड है, तो सेंट्रोइड को मैं क्वेश्चन नंबर 25 में भी करा चुका हूँ। ठीक है, और 24 में भी करवा चुका हूँ। ठीक है, सेंट्रोइड के जो क्वेश्चन है 24, 25, 26, 27, 28, तो इसमें मैं सेंट्रोइड एक बार आपको दोबारा से भी बता देता हूँ कि सेंट्रोइड क्या होता है। ठीक है, देखिए मैं इसमें आपको सेंट्रोइड दोबारा से पहले अच्छे से कंसेप्ट सिखा देता हूँ। देखिए सेंट्रोइड क्या है, आपके पास एक ट्रायंगल है, आप ट्रायंगल कंसीडर कर लीजिए एक। ठीक है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, हमारे पास ये इस वर्टेक्स का नाम ए, इसको बी बोल दिया और इसको सी। ठीक है, इस ए पॉइंट मैंने मान लिया x1 और y1, बी के पॉइंट मैंने मान लिए x2 और y2 और सी के मैंने मान लिए x3 और y3। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अब सेंट्रोइड क्या होता है, देखो बी वर्टेक्स से मैंने एक मीडियन लिया। ठीक है, ये मीडियन, मीडियन का मतलब ये डी, मीडियन का मतलब ये डी इसका मिड पॉइंट हो गया ये सी का। ठीक है, फिर बी वर्टेक्स से लिया, फिर मैंने सी वर्टेक्स से एक मीडियन लिया। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने मान लिया ई। ठीक है, अब ए वर्टेक्स से मैंने मीडियन लिया। ठीक है, सेंट्रोइड बता रहा हूँ दोबारा से। ठीक है, ये एफ, जिसको पता है वो थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर ले। ठीक है, एफ। अब देखिए सेंट्रोइड क्या होता है, जहां पर ये मीडियन मिलते हैं इस पॉइंट को सेंट्रोइड बोला जाता है और जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये है सेंट्रोइड, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, और अब एग्जामिनर पता है क्या करता है, वो क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको ये बोल देंगे कि क्या फाइंड करो। देखो यहाँ सेंट्रोइड फाइंड करो, फिर तो आप फटाफट फाइंड कर दोगे। अभी बताता हूँ सेंट्रोइड कैसे फाइंड होता है, पहले मैं सारे पॉइंट्स क्लियर कर दूँ। ठीक है, अगर वो आपको ये कह दे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, ठीक है, मीडियन, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, यानी कि जहां पर ये मीडियन मिल रहे हैं वो वाला पॉइंट निकालो भाई, वो भी सेंट्रोइड होता है। ठीक है, या फिर आपसे ये सेंट्रोइड कहेगा या फिर आपको कहेगा पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, ऑफ मीडियन। समझ आ गया, ये आपको ऐसे बोलेगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। अब सेंट्रोइड कैसे निकलता है, देखो एक्स, ये एक्स फाइंड करना है हमने। मिड पॉइंट कैसे निकलता था, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। अब उसी का बड़ा भाई सेंट्रोइड है, तो देखो x1 प्लस x2 प्लस x3, अब डिवाइड बाई 2 करूँ 3 करूँ, रट्टा नहीं मारना, डिवाइड बाई 3। ठीक है, ऐसे याद कर लो, 3 टर्म्स हैं तो डिवाइड बाई 3। अब y जब कैलकुलेट करोगे, रट्टा किसी चीज़ का भी नहीं मारना है। ठीक है, अगर कोई फॉर्मूला भी याद करना है तो अपनी ट्रिक के साथ। ठीक है, y1 प्लस y2 प्लस y3, y1 प्लस y2 y3, और ये 3 है तो डिवाइड बाई 3। मिड पॉइंट में जैसे x1 प्लस x2 2 है तो डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये मिड पॉइंट का बड़ा भाई हो गया, बिग ब्रदर। ठीक है, बिग ब्रदर ऑफ मिड पॉइंट। ठीक है, जिसको बोलते हैं सेंट्रोइड। ये मैंने बोला है, कभी आप क्लास में भी बोल दो बिग ब्रदर ऑफ मिड पॉइंट। ठीक है, ऐसे मत बोल देना भाई। ठीक है, अब मैंने आपको समझाने के लिए, अपनी नॉलेज के लिए, ताकि हम कभी भूलें ना इस चीज़ को। ठीक है, अब मैं आपको इसके ऊपर सारे क्वेश्चन करा दूंगा, जितने भी क्वेश्चन हैं 26, 27 और 28। अब देखना, बड़े तरीके से क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन पता कैसे देगा, आपको जी की वैल्यू दे देगा, बी पॉइंट दे देगा, सी दे देगा, ए पूछ लेगा, ए पॉइंट दे देगा, बी दे देगा, सी दे देगा, जी पॉइंट पूछ लेगा, ए पॉइंट बी पॉइंट, ऐसे खेलेगा ये बस हमारे साथ, और कुछ नहीं करना। बहुत ईजी है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, देखिए घबराना नहीं बिल्कुल भी। इसने कहा जी इज द सेंट्रोइड। अरे जैसे ही आपको सेंट्रोइड दिखे ना, ये प्लॉट कर दो यार, ए बी सी। ए पॉइंट दे रखा है देखो 1 और -6, बी पॉइंट दे रखा है -5 और 2, और देखो थर्ड वर्टेक्स पूछ ली मैंने, कहा ना, देखो भाई थर्ड वर्टेक्स पूछ ली, इसको मान लो आप, थर्ड वर्टेक्स को आप कुछ भी मान लो, ए और बी मान लो। ठीक है, ए और बी हमने फाइंड करना है। और जी, देखो इसने कहा जी इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो सेंट्रोइड जी बीच में होता है ऐसे। मीडियन ज्वाइन करने हैं तो कर दो, खाली जी भी लिख लो, वो पॉइंट है -2 और 1। ठीक है, समझ आ गया, यानी कि इस बार आपको एक्स और वाई की वैल्यू दे दी।
ठीक है। वही फॉर्मूला लगाओ, आपसे कुछ भी कहे, हमने निकालना क्या है इसमें, थर्ड वर्टेक्स ये निकालना है। इसने कहा ए बी सी और सेंट्रोइड गिवन है, ये सी थर्ड वर्टेक्स निकाल दो। यार आपने बिल्कुल नहीं टेंशन लेनी, आप सीधा फॉर्मूला लगाए। मैंने अभी आपको बताया एक्स कैसे निकलता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट ये x क्या दे रखा है, -2, ठीक है। ये x1 होता है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। पहले यहाँ पे लिख लेना चाहिए, किसी बच्चे को दिक्कत आ रही हो तो। x1 क्या है 1, ठीक है। x2 क्या है -5, तो ये -5 हो जाएगा, ठीक है। प्लस x3 क्या है a, यही तो निकालना है, डिवाइड बाई 3। अब 3 को उधर ले जाओ, 3 को 2 से करोगे माइनस है तो -6, 1 -5 प्लस a, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया -6, 1 -5, ये हो गया -4 और प्लस a, तो ये इधर आ जाएगा -6, ये माइनस का इधर आके प्लस को हो जाएगा +4 इज इक्वल टू a। तो देखो अब a की वैल्यू कितनी आ गई, फटाफट बताओ कितनी आ गई a की वैल्यू, जल्दी, ठीक है। -6 + 4 -2, तो a की वैल्यू आ गई अपने पास -2, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, देखो कितने नर्सरी क्लास के क्वेश्चन हैं, कुछ नहीं करना आपने, घबराना नहीं है बस, ठीक है। अब y कैसे निकलता है, y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई 3, ठीक है। अब y देखो है क्या 1, ठीक है। y1 क्या है अपने पास -6, y2 क्या है +2, y3 क्या है +b डिवाइड बाई 3, ठीक है। वो जल्दी हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। ये 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से 3, 3 1 3, -6 +2 और ये हो गया b, ठीक है। अब देखिए, अब ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू -6 + 2 -4 प्लस b, -4 को इधर ले आओ प्लस का हो जाएगा 3 + 4, तो b की वैल्यू कितनी आ गई डियर स्टूडेंट्स, फटाफट बताइए। 3 + 4 भी नहीं ऐड करोगे क्या, 7, ठीक है। b की वैल्यू आ गई 7, तो ये वाला जो अपना प्यारा सी पॉइंट था आ गया -2 और 7, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स आपके पास है, लेकिन मैंने एक एक पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करी है। अभी भी अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो जरूर बता देना, घबराना मत, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 27, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, मैं होमवर्क के लिए दे सकता था लेकिन मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, घबराना मत, ठीक है। इसने कहा ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हुज सेंट्रोइड इज ओरिजिन। देखो जी, अब जो सेंट्रोइड है ना वो ओरिजिन है, और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अरे कोई बात नहीं, क्वेश्चन कुछ भी कह रहा है, आप ट्रायंगल बनाइए, ठीक है। ये देखो ट्रायंगल एबीसी बनाइए, आप क्वेश्चन को छोड़ो, अभी आप एबीसी बनाइए, घबराना नहीं आपने, ठीक है। एबीसी बनाइए, ए का पॉइंट लिखिए 6 और y लिखिए एक बार आप, बी का पॉइंट लिखिए -4 और 4, सी का भी पॉइंट लिखिए x और -1, और जी यहाँ पे सेंट्रोइड लिखिए। अब सेंट्रोइड ओरिजिन दे दिया, ओरिजिन सब बच्चों को पता है ना, 0 0 होता है, ठीक है। नहीं पता तो बता देता हूँ, जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये रीजन होता है 0 और 0, ठीक है। मैं 0 लेवल के बच्चे को लेके भी चल रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन में जो छोटा सा कंसेप्ट भी आता है वो भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको रीजन नहीं पता होगा, ठीक है। वैसे तो 99% तो पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया, 1% बच्चा भी रहना नहीं चाहिए, ठीक है। तो रीजन अपने पास आ गया 0 0, तो यानी कि इस बार ये पॉइंट आपको 0 0 दे रखा है। इसने कहा है जो सेंट्रोइड है ना वो ओरिजिन है, यानी कि जो सेंट्रोइड के पॉइंट की वैल्यू है वो 0 0 है, ठीक है। अब देखो x और y की वैल्यू निकाल लो भाई, हम आपने हमें नहीं पता, हम तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम तो सेंट्रोइड का यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। ये अपने पास x होता है, ये 0 आ गया, इज इक्वल टू ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, तो x1 6 है और x2 -4 है और x3 x है, डिवाइड बाई 3, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6 -4 हो जाएगा 2, 2 प्लस एक्स। अब यहाँ से 2 को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू होगी -2, ठीक है। सभी को समझ आ गई होगी, ठीक है। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, x और y की वैल्यू तो पूछ रहा है, x की वैल्यू तो आ गई अपने पास -2। अब देखो, अब ये लगाते हैं हम, ये 0 दे रखा है, y1 y दे रखा है, y2 4 दे रखा है, y3 -1 दे रखा है, डिवाइड बाई 3, 3 को 0 से करेंगे 0, y + 4 -1 3, और अब 3 को इधर लाएंगे तो -3, तो y की वैल्यू आ गई -3, ठीक है जी। x की वैल्यू है 2, y की है -3, चेक कर लेना बुक में, बुक रखो अपने पास, ठीक है। RS अग्रवाल वैसे ठीक ही है, RS अग्रवाल बुक जरूर रखो भाई, ठीक है। देखो आपने कैसे पढ़ना है, पहले मेरी वीडियोस को देख लो आप, ठीक है, और नोट्स जरूर बनाने हैं जी, नोट्स जरूर 100% बनाने हैं। और वो नोट्स कैसे बनाने हैं, अपनी बुक ओपन करो, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दो,
एक फेयर नोटबुक में लगा लेना, क्योंकि पेपर वाले दिन वही काम आएंगी। और जितने कंसेप्ट बताता हूँ, कंसेप्ट को बीच में तो लिखो ही, लेकिन पहले 2-3 फ्रंट पेज छोड़ दो नोटबुक के और वहाँ पर सारे कंसेप्ट लिखो। जैसे आप पढ़ना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ, चलो थोड़ी बातें कर लेते हैं। देखो कैसे पढ़ना है, किसी भी एक चैप्टर को पढ़ना कैसे है, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। आज जैसे मैं आपको सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला करा रहा हूँ, पहले तो मैं आपको जैसे जैसे कराता जा रहा हूँ करते जाओ करते जाओ। फिर आप क्या करो, जितने भी कंसेप्ट हैं पहले तो वैसे ही लिखो कंसेप्ट जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ। फिर जो कोई भी नोटबुक बना रहे हो ना, कोई भी चैप्टर, आप फ्रंट के 2-3 पेज छोड़ो, ठीक है। उसमें फिर मैंने जितने कॉन्सेप्ट लिखे हैं उसको उसमें लिखो, ठीक है। पहले पेज पे भी लिखो और दूसरे पेज पे भी लिखो, ठीक है। उस पर सारे कंसेप्ट लिख लो। उसके बाद फिर जैसे एवरी वीकेंड पे, जैसे अपना चैप्टर कर रहे हो, एवरी वीकेंड पे टारगेट बनाओ, ठीक है। उसके सारे कंसेप्ट रिवाइज कर लो। ये ऐसे बताया था सर ने सेंट्रोइड, ऐसे बताया था सेक्शन मिड पॉइंट फॉर्मूला, ऐसे बताया था, ठीक है। अगर आपको कहीं और से भी सीखने को मिलता है, जैसे स्कूल से कोई कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है, शायद ना मैंने ना बताया, उसको भी उसको कॉपी पे लिखो। एमसीक्यू सोल्व कर रहे हो, उस कॉन्सेप्ट को भी पहले 2 फ्रंट पेज पे लिखो। फिर एवरी वीकेंड उसको रिवाइज करो, ठीक है। उसको रिवाइज कर लो अच्छे से, ठीक है, ताकि आपको याद रहेगा। उसके बाद फिर उसको बंद करके कंसेप्ट को, फिर क्वेश्चन सारे अपने आप लगाओ फटाफट। जो आपको पता है हाँ ये हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, जो आपसे विदाउट नोटबुक ओपन करे क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसको तो आप, इसका मतलब वो आप एग्जाम में भी कर देंगे। जो आपसे नहीं हुआ उसमें स्टार बना लो, ठीक है, डबल स्टार बना लो, ठीक है। जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट लिखवाया उस पर ट्रिपल स्टार बना लो, है ना। जो आपसे सोल्व करते टाइम नहीं हुआ, समझ रहे हो, उसको स्टार बना लो। यानी कि उसको तो पेपर वाले दिन देख के जाना ही जाना है, क्योंकि आप इतनी सारी बुक के सारे क्वेश्चंस कभी भी देख के नहीं जाएंगे। इस स्ट्रेटेजी को अपनाइए, ठीक है, तो आप बिल्कुल सब कुछ कर लेंगे। इस स्ट्रेटेजी को अच्छे से अपनाइए, ठीक है। जब भी आप रिवीजन कर रहे हो, विदाउट फेयर नोटबुक करनी है, बस कंसेप्ट वहां से आप रिवाइज करो जो आपने 2 फ्रंट पेज पे लिख रखे हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ओके, देखिए मैं इसकी एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। इस स्ट्रेटेजी की अलग से वीडियो बना दूंगा मैं आपके लिए कि आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। वैसे मैंने बता दिया है, मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया था। क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे 28, ठीक है। ये भी एंड्रॉइड वाला है, ठीक है। तो देखिए वही चीज है, देखो ए बी सी इज अ ट्रायंगल एंड जी जहां भी आ जाए सेंट्रोइड है, इज इट्स सेंट्रोइड इफ ए पॉइंट 1 और 3, बी पॉइंट 4 बी, सी पॉइंट ए और 1, बी द वर्टिसेस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ साइड बी सी। अरे कोई बात नहीं, इसको भी फाइंड आउट कर देंगे। आप सेंट्रोइड जहां भी दिखा, आपको सेंट्रोइड जहां भी दिखा, ये लो जी, ठीक है, कहीं पर भी सेंट्रोइड दिखा ए बी सी, ठीक है। ए दे रखा है आपको 1 और 3 पॉइंट, बी दे रखा है 4 और बी, और सी पॉइंट दे रखा है ए और 1, ठीक है, समझ आ गया। अब जो जी दे रखा है, ठीक है, जी आपको दे रखा है सेंट्रोइड, ये पॉइंट आपको दे रखा है 4 और 3, समझ आ गया। अब ए और बी की वैल्यू निकालनी है। सेकंड क्वेश्चन है जो इसमें, उसको हम बाद में करते हैं। ए और बी की वैल्यू, यार कुछ नहीं करना, आप फॉर्मूला लगाइए। क्या होता है एक्स, ठीक है, और एक्स दे कितना रखा है 4, ठीक है, इज इक्वल टू, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, ये x1 है 1 प्लस 4, ये x2 है 4, और ये है a, x1 y1 और सॉरी x1 x2 और x3, ठीक है, और डिवाइड बाय 3, और ये x को मैंने हमारा x क्या है 4, इज इक्वल टू 1 प्लस 4 कितना हो गया 5, 5 प्लस a डिवाइड बाय 3, 3 इधर चला जाएगा, 4 3 12, 5 प्लस a, ठीक है, 12 माइनस 5, तो a की वैल्यू आ गई अपने पास 7, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, a की वैल्यू 7। अब b की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। y कितना है 3, y1 कितना है 3, y2 कितना है b, y1 प्लस y2, y3 कितना है 1 डिवाइड बाई 3, इधर ले जाइए, 3 3 9, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस b, ठीक है, और ये 3 3 तो 9 हो गया था, अब 4 को इधर लाइए, 9 माइनस 4 हो गया 5, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 5। देखो a की वैल्यू आ गई 7 और b की वैल्यू आ गई 5। लेकिन सर इसमें ये तो हमें समझ आ गया, ठीक है, सेंट्रोइड का अब हम एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, है ना। ये आप लोग बोल रहे हो, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो मुझे बता देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। लेंथ ऑफ साइड बी सी, तो इसकी लेंथ भी पूछ रहे हैं जी, ठीक है। तो लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूले से निकलती है, तो पहले यहाँ पे इस बी पॉइंट को लिख लीजिए। बी पॉइंट है 4 और बी आपने अभी निकाला है 5,
ठीक है, क्योंकि यहाँ बी की वैल्यू थी ना, पुट कर दी। और सी पॉइंट है, ए की वैल्यू अभी आपने निकाली 7 और ये 1 ही था। ठीक है, अब इसका कह रहा है कि बी सी निकालो। ठीक है, तो वो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकल जाएगा। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले से ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। चलो पुट करो अब डियर स्टूडेंट्स। x2 7 है, x1 4 है, इसका स्क्वायर प्लस y2 1 है, y1 5 है। 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 5 माइनस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो 9 प्लस 16 रूट 25 हो गया। रूट 25 आपको पता 5 होता है। और यूनिट्स ऐसे लगा देना, नहीं तो नंबर नहीं कटने चाहिए, नंबर ना काट ले वो। ठीक है, 5 यूनिट्स अपने पास आंसर आ गया। ठीक है, अब कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत होगा, माइनस यहाँ तो माइनस 4 का स्क्वायर था, प्लस 16 कैसे लिख दिया? डियर स्टूडेंट, जब भी, ठीक है, माइनस, जैसे आपने माइनस का स्क्वायर निकालना, इवन पावर हो तो प्लस लगा देना। जैसे यहाँ पे -2 का क्यूब होता, ठीक है, तो अब 2 का क्यूब तो हमें पता है 8 होता है, लेकिन यहाँ माइनस लगाएंगे क्योंकि ओड पावर है। ओड पावर है तो माइनस चिपका देना, इवन पावर है तो माइनस को रिमूव कर देना। ठीक है, मैंने आपसे प्रॉमिस कर रखा है, छोटी छोटी चीज़ें भी बताऊंगा। अगर अब जिस बच्चे को पता है तो अच्छी बात है, देखो जी। ठीक है, जिसको नहीं पता उसको तो मुझे बतानी पड़ेगी। ठीक है, अब बस एक वीडियो और आएगी जी, 29, 30, 31। ठीक है, अगर आप कहते हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको स्ट्रेटेजी के लिए कि आपको हाउ टू डू स्टडी, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपने कैसे स्टडी करनी है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।